हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को जिंक धातु पढ़ाने जा रहा हूं। आपको इस वीडियो में हम जिंक से संबंधित सारे क्वेश्चन करवाएंगे। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको आप शेयर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जिंक जिसको हम लोग जस्ता कहते हैं, इसका संकेत आपका होता है Zn। परमाणु संख्या इसका होता है 30। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2। यहाँ से इसको के कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन, L8, M में आपको 18। यहाँ से देखिए तीसरा है तो 10 18 हो जाएगा और N आपको 2। इसके बाद इसका आपको ब्लॉक, ये जिंक आपको डी ब्लॉक का तत्व है। वर्ग 12 का तत्व है। आवर्त 3 का तत्व है। संयोजकता इसका 2 होता है और तत्व में ये आपको धातु है और इसको संक्रमण धातु भी के नाम से भी जाना जाता है। संक्रमण धातु। डी ब्लॉक के जो भी तत्व होते हैं, सारे के सारे तत्व आपको संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण धातु तत्व होते हैं। तो ये आपको इससे इतना जो हम लोग इसमें सीखे, इससे हम लोगों को ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। जैसे आपको क्वेश्चन रहता है जिंक, इनमें से कौन जिंक का संकेत है, Zn हो गया। उसके बाद जिंक किस ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का। उसके बाद जिंक को किस वर्ग में रखा गया है, आवर्त सारणी के वर्ग 12 में। किस आवर्त का तत्व है, तो आवर्त 3 का। इसका जिंक का संयोजकता कितना होता है, तो 2 होता है। जिंक किस प्रकार का तत्व है, तो धातु तत्व है। साथ में इसको हम लोग संक्रमण तत्व ही कह सकते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी तत्व आते हैं सारे के सारे आपको संक्रमण तत्व होते हैं। तो ये डी ब्लॉक का तत्व है, इसलिए संक्रमण तत्व ये होगा। इसके बाद जिंक का अयस्क हम लोग पढ़ेंगे। जिंक का अयस्क, तो जिंक का अयस्क जो आपको है 3 होता है। पहला अयस्क आपको इसका है जिसका नाम है जिंक ब्लेड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है ZnS। अगर इसका रासायनिक नाम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं जिंक, और S का मतलब होता है सल्फाइड, तो इसको जिंक सल्फाइड भी कह सकते हैं रासायनिक नाम में। उसके बाद दूसरा आपको है कैलेमाइन, जिसका रासायनिक सूत्र होता है ZnCO3। इसको आप जिंक कार्बोनेट भी हम लोग कह सकते हैं। जिंक का CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट। और इसका तीसरा जो अयस्क है उसका नाम है जिंकाइट। इसका रासायनिक सूत्र होता है ZnO, यानी जिंक, और O के मतलब आपको क्या हो जाएगा, ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड भी इसको कह सकते हैं। इस प्रकार से जिंक का प्रमुख अयस्क आपको 3 है। जिंक ब्लेड, जिसका रासायनिक सूत्र ZnS होता है, इसका रासायनिक नाम जिंक सल्फाइड। दूसरा कैलेमाइन, जिसका रासायनिक सूत्र ZnCO3 होता है, जिसको हम लोग जिंक कार्बोनेट भी कहते हैं। और तीसरा है जिंकाइट, जिसको हम लोग जिंक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। अब आगे इसका निष्कर्षण हम लोग सीखेंगे, जिंक का निष्कर्षण। तो जिंक धातु का निष्कर्षण जो है मुख्यतः है आपको जिंक ब्लेड और कैलेमाइन अयस्क से किया जाता है। जिंक धातु का निष्कर्षण, जिंक धातु का निष्कर्षण मुख्यतः जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड और कैलेमाइन अयस्क से किया जाता है। कैलेमाइन अयस्क से किया जाता है।
सर्वप्रथम हम लोग जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जिंक ब्लेड अयस्क से जिंक धातु का निष्कर्षण, जिंक धातु का निष्कर्षण, जिंक धातु का निष्कर्षण। जिंक ब्लेड अयस्क से जिंक धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? तो सर्वप्रथम जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। सर्वप्रथम जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। सांद्रित अयस्क को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सर्वप्रथम जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किया जाता है, सांद्रण किया जाता है, किया जाता है। उसके बाद सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, किया जाता है, जिससे जिंक ब्लेड, जिससे जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है, गैस प्राप्त होता है। यहाँ पर अब एक रिएक्शन आएगा, क्या आएगा? देखिए क्या है, जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। सर्वप्रथम सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में, यानी सांद्रित अयस्क जो Zn आ गया, Zns आ गया, यानी जिंक ब्लेड, इस जिंक ब्लेड को क्या करना है? वायु की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको क्या करना है? गर्म करना है। जब इसको गर्म करते हैं तो ये जिंक सल्फाइड जो है ऑक्साइड में परिवर्तित, जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और साथ में इससे क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ये आपको क्या हो गया? जिंक ऑक्साइड हो गया। पुनः लिखेंगे जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ अभिकृत किया जाता है, साथ अभिकृत किया जाता है, किया जाता है, जिससे जिंक धातु प्राप्त होता है, जिंक धातु प्राप्त होता है। यानी आगे क्या है? पुनः जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ अभिकृत किया जाता है, जिससे जिंक धातु प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब जो जिंक ऑक्साइड आपको ZnO प्राप्त हुआ, इस ZnO को कार्बन के साथ अभिकृत कीजिए। यानी कहने का मतलब ZnO हो गया, इसको कार्बन के साथ अभिकृत करना है, यानी जिंक ऑक्साइड ये हो गया। इस ऑक्साइड को आपको करना क्या है? इस ऑक्साइड को कार्बन के साथ अभिकृत कर देना है, यानी यहाँ पर लिख देंगे अभिकृत। जब इसको आप अपकृत कर दीजिएगा तो यहाँ से आपको जिंक धातु प्राप्त हो जाएगा, यानी आपको जिंक ब्लेड के द्वारा जिंक धातु का निष्कर्षण ये हो गया। साथ में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की प्राप्ति होगा। तो जिंक ब्लेड अयस्क से जिंक धातु की प्राप्ति के लिए क्या करना है? सर्वप्रथम जिंक ब्लेड ZnS अयस्क को, ये अयस्क का सांद्रण किया जाता है, यानी सांद्रण करना है। सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिससे जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए जिंक ब्लेड अयस्क है, इसको वायु की उपस्थिति में हमने गर्म किया, यहाँ से जिंक ऑक्साइड ZnO प्राप्त हो गया, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो गया। पुनः जो जिंक ऑक्साइड प्राप्त होगा उसको कार्बन के साथ अभिकृत किया जाता है, जिससे जिंक धातु प्राप्त होता है। यहाँ जिंक ऑक्साइड हो गया, इसको हमने कार्बन के साथ अभिकृत करा दिया, तो यहाँ से जिंक धातु की प्राप्ति हो गई। तो ये आपको जिंक ब्लेड से जिंक धातु का निष्कर्षण हो गया। आगे है इसी में कैलेमाइन अयस्क से जिंक धातु का निष्कर्षण। अगला जो हम लोगों को है कैलेमाइन अयस्क से जिंक धातु का निष्कर्षण। जिंक धातु का
निष्कर्षण। यहाँ पर भी हम लोग यही चीज लिखेंगे, सर्वप्रथम कैलेमान अयस्क को सांद्रित किया जाता है। कैलेमान यानी ZnCO3 अयस्क को सांद्रित किया जाता है, किया जाता है। सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, जिससे क्या होता है, जिंक ऑक्साइड यानी ZnO और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CO2 प्राप्त होता है। यहां पर एक रिएक्शन आएगा, रिएक्शन को पहले हम लोग लिखेंगे। रिएक्शन क्या होगा, तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, कैलेमान अयस्क को सर्वप्रथम सांद्रित किया जाता है। सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, यानी सांद्रित अयस्क कौन, कैलेमान है, ZnCO3, इसको हम लोग सांद्रित किए सबसे पहले। तो ये सांद्रित अयस्क है, इसको वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना। तो यहाँ पर O2 नहीं देंगे प्लस में, साथ में जब ये विघटित होगा, टूटेगा, तो टूट करके ये जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करेगा। ये जो आपको अभिक्रिया होता है, इसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं या अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। जब आपको अभिकारक में एक पदार्थ होता है तब उसको कहा जाता है वियोजन या अपघटन। जब इसको हम गर्म करेंगे तो ये जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये परिवर्तित हो जाएगा। पुनः जिंक ऑक्साइड जो आपको प्राप्त होगा, पुनः जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ अभिकृत कर देंगे। पुनः जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ अभिकृत करने पर जिंक धातु प्राप्त होता है, जिंक धातु प्राप्त होता है। तो यहां पर फिर आपको समीकरण में क्या आ जाएगा, ZnO प्लस आपको C आ जाएगा, और यहां से आपको इसको क्या करना है, अपकृत करना है। तो यहां से आपको जिंक धातु प्राप्त हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगा। तो यहां से जिंक धातु आपको प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से जिंक धातु का निष्कर्षण कैलेमाइन और जिंक ब्लेड अयस्क से किया जाता है। आपको इससे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में रहेगा, आपको 5 नंबर का भी इससे क्वेश्चन रहता है, 2 नंबर का भी क्वेश्चन रहता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहता है। तो जिंक से जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात किया जाए तो सबसे पहले तो आपको जिंक का संकेत क्या होता है, जिंक का परमाणु संख्या, तो जिंक का संकेत Zn, परमाणु संख्या 30। उसके बाद यह किस ब्लॉक का तत्व है, तो जिंक D ब्लॉक का तत्व है। उसके बाद क्वेश्चन होता है संक्रमण तत्व, इनमें से कौन संक्रमण तत्व है, तो जिंक आपको ऑप्शन में रहेगा, तो जिंक को आंसर करना है। ऐसे D ब्लॉक का कोई भी तत्व होगा वह संक्रमण तत्व होगा। उसके बाद यह किस वर्ग का तत्व है, तो वर्ग 12 का तत्व है। उसके बाद यह आवर्त सारणी के किस आवर्त का तत्व है, तो आवर्त आपको इसका 4 होता है, चौथा आवर्त का ये तत्व है। उसके बाद पूछता है जिंक के प्रमुख कितने अयस्क होते हैं, तो आपको 3 है। क्वेश्चन 2 नंबर में रहता है जिंक के प्रमुख अयस्क का नाम और सूत्र लिखें। तो पहला आपको जिंक ब्लेड जिसका रासायनिक सूत्र ZnS हो जाएगा, दूसरा आपको कैलेमाइन जिसका रासायनिक सूत्र ZnCO3 हो जाएगा, और तीसरा जिंकाइट जिसका रासायनिक सूत्र ZnO हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ ये क्वेश्चन रहता है कि जिंक ब्लेड अयस्क से जिंक धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन, या कैलेमाइन अयस्क से जिंक धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का आपको जो क्वेश्चन रहेगा वो एक ही साथ में रहेगा जिंक के प्रमुख अयस्क का नाम लिखें और जिंक धातु का निष्कर्षण जिंक ब्लेड और कैलेमाइन अयस्क से कैसे किया जाता है। थैंक यू।